वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में कि हम लोगों को लगता नहीं है कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस है, पर लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई में जाकर उसके बारे में आप लोग जानोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो एक ऐसी चीजें हैं कि उनके बिना हो सकता है कि इस धरती पर जीवन संभव बिना हो। इसी में से एक ऐसी चीज है यहाँ पर बी, जिसको आप लोग बोलते हैं मधुमक्खी। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट डे के साथ में, फिर आगे बढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है आज के इस लेक्चर में जानने के लिए। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारे सामने है यहाँ पर यह है वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे इनके मधुमक्खी से रिलेटेड यहाँ पर डे है और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है 20 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। रीजन क्या है यहाँ पर? रीजन है यहाँ पर एंटोन जेंसा। ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जो कि इससे रिलेटेड थे, जिनके द्वारा यहाँ पर बी कीपिंग स्टार्ट की गई थी। ये पैदा हुए थे 1734 में। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है जो पर्टिकुलर डे है। जो इंटरनेशनल डे है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं जो मधुमक्खियां हैं या फिर जो भी अदर पोलिनेटर हैं, पोलिनेटर यानी कि आप लोगों ने इसको हिंदी में परागकण पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर भी, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा पार्ट होते हैं हमारे इकोसिस्टम के। जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही फूल पत्तियां खिलती हैं उन पर मधुमक्खी आप लोगों को देखने को मिल जाती है, जिससे वो शहद निकालती हैं। तो इसी की वजह से पॉलिनेशन होता है, जिसकी वजह से जो ये फूल होते हैं वो फल बनते हैं आगे चलकर। अगर ये मधुमक्खी ऐसा ना करे तो कभी भी जो फूल हैं वो फल ना बने, और या मधुमक्खी नहीं या दूसरे भी जो भी यहाँ पर इस तरह के कीट पतंगे हैं, तो अगर ऐसा कभी ना हो तो फिर आप लोग समझिए कि वो फल नहीं बनेंगे और कभी भी चीजें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट और आप लोग बोल सकते हैं कि ये लाइफ का पार्ट है हमारी मधुमक्खियां। तो इसी के चलते जो थीम रखी गई है बी इंगेज्ड, यहां पर इसकी थीम रखी गई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है बी कीपिंग के बारे में, वो सारी चीजों को भी हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट डे आप लोग इसको बोल सकते हैं बी कीपिंग डे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग अगर देखेंगे तो यहां पर सबसे पहली जो आप लोग यहां पर चीजें देखेंगे तो सोसाइटी के बारे में, किस तरीके से हमारी सोसाइटी है, यहां पर गरीबी नहीं होनी चाहिए, भुखमरी नहीं होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। तो अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तभी तो ये चीजें सही रहेंगी। इसीलिए यहां पर 13 में खुद रखा गया है क्लाइमेट एक्शन, ताकि इन सब सिचुएशन को हम लोग नॉर्मलाइज रख सकें। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। तो पोलिनेटर जो होते हैं यहां पर, जैसे बटरफ्लाई हो गया, बैट हो गया, या फिर जो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी कई सारी, जैसे बर्ड भी होगी, जैसे हमिंग बर्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारी आज की डेट में हमारी एक्टिविटीज की वजह से, इनके इंसानों की वजह से खतरे में है, तो इन्हीं को सेव करने की बात यहां पर की जाती है। पोलिनेशन जो है यहां पर, ये एक तरीके से फंडामेंटल प्रोसीजर है इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए, और 90% जो वर्ल्ड की फ्लो, जो वर्ल्ड में जो आप लोगों को फूल नजर आते हैं, ये सारी चीजें स्पेसीज जो होती हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसी के साथ में यहां पर एनिमल पोलिनेशन भी होता है। तो मोर देन 75% जो वर्ल्ड है वो फूड क्रॉप, और 35% जो ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड है वो इसी के ऊपर यहां पर डिपेंड करती है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। क्विज है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को इसके आंसर बताता हूं। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अभी चाइना को बोला गया है कि पर्टिकुलर रीजन जो कि पाकिस्तान के अंदर में है आज की डेट में, उसमें डैम बनाने के लिए चाइना पाकिस्तान की हेल्प न करे। ये यहां पर कहां पर है? पाक ऑक्युपाइड एरिया के अंदर। इसको बोला जा रहा है यहां पर दाइमेर भाषा डैम, ठीक है। तो ये एक बांध है यहां पर जिसमें चाइना इसको बनाने की हेल्प कर रहा है। ये जो डैम है यहां पर, ये कौन सी रिवर के ऊपर है ये आप लोग को बताना है, और किस ये पर्टिकुलर ईयर में इस डैम को स्टार्ट किया गया था। पाकिस्तान के पास में इतनी अच्छी जो फैसिलिटीज नहीं है ताकि इसको कंप्लीट कर सके, तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, पर लेकिन अब चाइना इसकी हेल्प यहां पर करना चाह रहा है, पर लेकिन ये पाक ऑक्युपाइड एरिया में है। नेक्स्ट यहां पर JNCASR, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसके द्वारा अभी यहां पर एक सिल्क जिसको आप लोग फैब्रियोन बेस्ड हाइड्रोजेल की बात करे थे, जो कि इंसुलिन का काम करेगा यहां पर डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो ये इसके द्वारा डेवलप किया गया, इसका नाम आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कार्बन फोम के बारे में, जो कि लेड की जो बैटरीज हैं उनमें रिप्लेस करेंगे यहां पर, और इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छी मानी जाएंगी। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? HIV और एड्स के बारे में यहां पर बात की गई थी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। इसी के साथ में यहां पर एक और सबसे बड़ा रीजन था, और एक है यहां पर अगर ब्लड वगैरह आप लोग यहां पर डोनेट करते हो या किसी का ब्लड लेते हो जो कि HIV पॉजिटिव है, उसको भी ये देखने को यहां पर मिल जाता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे एक यहां पर इंटरनेशनल डे है जो कि एनुअली देखने को मिलता है। 18 मई जो है यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम कंप्लीट आप लोगों को करनी थी। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी। तो बिचौलिया कौन था? ठीक है, जो टर्म भी आप लोगों के सामने यूज की गई थी कि दलाल कौन था यहां पर दोनों कंट्री के बीच में। तो ये जो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
आइए अब यहां पर आंसर देखते हैं। बिना ऑप्शन के आंसर देना सीख ले तो एग्जाम में कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखिए, जैसे ही लॉकडाउन नॉर्मल होगा तैसे ही आप लोगों के सारे एग्जाम होने कंडक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों को प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा चाइना को बोला गया कि ये पर्टिकुलर जो डैम यहां पर पाकिस्तान के अंदर बनाने में हेल्प कर रहा है, ऐसा न करें। ये जो डैम है इंडस जो रिवर है उसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1998 में ये डैम बनाना स्टार्ट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, पर लेकिन ये तब से कंप्लीट नहीं हो पाया। इसका बेस ही अभी यहां पर बना हुआ है, आगे चीजें नहीं बढ़ पाई। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा यहां पर ये डायबिटिक पेशेंट की हेल्प करने के लिए इसको डेवलप किया गया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है। यहां पर नेक्स्ट बात की जा रही है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में। तो इसके द्वारा यहां पर डेवलप किया गया यहां पर, जो कि ये कार्बन फोम है, रिप्लेस करेगा जो बैटरीज में लेड यूज किया जाता है, इनके सीसा यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, तीन तरीके से सबसे ज्यादा फैलता है सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ में, इसी के साथ में मदर टू चाइल्ड, यानी कि मां से बच्चे को भी यहां पर फैलता है जो ये बीमारी है एड्स। इसी के साथ में यहां पर एक्सचेंज होता है अगर बॉडी फ्लूइड, जैसे कि जो ब्लड वगैरह यहां पर अगर एक्सचेंज होता है, ठीक है, प्लाज्मा वगैरह जैसे डोनेट किया जाता है प्लाज्मा थेरेपी के तहत, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही थी इंटरनेशनल म्यूजियम डे के बारे में। तो जो इसकी थीम है यहां पर ये है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, और इसी के साथ में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो ये थीम है यहां पर जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में पूछी जा सकती है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अगर बात करें तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और यहां पर जो मीडिएशन का काम किया गया है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। ये पूरा इंडस सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, यहां पर जो टोटल 6 रिवर हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3-3 रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर ये। तो ये 3-3 रिवर जो है कौन कौन सी है? पहली बात ये, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो कब साइन की गई थी? तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग को बताने जो कि कल ही आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर न्यूज है आप लोगों के सामने, एक एक कर इसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है यहां पर ये कोविड-19 से रिलेटेड है। आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं डेडलॉक चल रहा है, तो अभी उसको आराम आराम से ओपन किया जा रहा है। तो जो बाल्टिक कंट्री हैं, बाल्टिक कंट्री जो इसको ओपन कर रही हैं, तो यहां पर ये इसका नाम दे रही है ट्रेवल बबल, यानी कि एक बबल क्रिएट करें कि इस पर्टिकुलर रीजन में ये पर्टिकुलर इसको ओपन करेंगे। तो ये बाल्टिक कंट्री है यहां पर जो फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रही है। जैसे यहां पर इसका नाम आप लोग देखते हैं बाल्टिक सी है, तो इसी के नाम पर ये बाल्टिक कंट्री देखने को मिलती है, इस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया, ठीक है। तो ये कंट्री है जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करके इसको देख लेते हैं। ये हो गया बाल्टिक सी यहां पर, और इसी तरीके से होगी इस्टोनिया, लिथुआनिया और ये हो गया लिथुआनिया, ठीक है। बाल्टिक कंट्री अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो स्वीडन और इधर फिनलैंड देखने को मिलेगा। अगर इंडिया के कंपेयर में आप लोग देखते हैं अपनी कंट्री के कंपेयर में, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं बाल्टिक कंट्री यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये है यहां पर बाल्टिक सी, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बने मैं बेस, तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। तो यहां पर इनके द्वारा जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है ट्रेवल बबल के बारे में, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है तो उसको क्रिएट किया जा रहा है जिसको बाल्टिक ट्रेवल बबल के नाम से भी यहां पर ये जानते हैं। ओपन किया जा रहा है बॉर्डर खासकर सिटीजन्स के लिए जो रेजिडेंट्स हैं यहां पर यूरोपियन नेशन के अंदर में, ताकि फ्रीली मूव कर सकें। पर लेकिन अगर कोई आउटसाइड से यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में आएगा तो उसको 14 डेज का क्वारंटीन दिया जाएगा, उसके बाद में चीजों को स्टार्ट किया जाएगा। ट्रेवल बबल जो है यहां पर, ये जब से लॉकडाउन हो रखा है तब से सब चीजें बंद पड़ी हैं, तो उनको ओपन करने के लिए बाल्टिक स्टेट के द्वारा ये चीजें उठाई गई हैं, और खासकर ये ज्यादा इफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ा है यूरोपियन स्टेट के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो। लेस देन 150 जो रिकॉर्डेड डेथ यहां पर देखने को मिलती है। फिनलैंड और जो पोलैंड है उनके द्वारा भी इसको ज्वाइन करने की बात की जा रही है बाल्टिक ट्रेवल बबल को, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये हो गया पर्टिकुलर यहां पर, ये हो गया क्या, ये हो गया यहां पर ब्लैक सी, तो याद रखते हैं ये हो गया यहां पर बाल्टिक सी। और यहां पर जो 3 कंट्री हैं ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाकी यहां पर ये हो गया क्रीमिया, जो कि रसिया की वजह से काफी न्यूज में रहता था, रसिया ने इसको हड़प लिया था यूक्रेन से, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, इसके बारे में काफी सारी कंट्रोवर्सी है, कई दिन से ये न्यूज है यहां पर, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट हैं वो पार्ट 3 में है हमारे संविधान में, और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं। तो उसी के बीच में एक आर्टिकल है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 जो है यहां पर, ये कहीं ना कहीं ये आप लोगों को अपने रिलीजन को एंजॉय करने का हक देता है, ठीक है। तो उसी के बारे में है यहां पर आर्टिकल 25। तो यहां पर जो बात की जा रही है, इलाहाबाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा अभी रिसेंटली ये बोला गया कि जो अजान की जाती है लाउड स्पीकर के ऊपर, वो लाउड स्पीकर के ऊपर नहीं की जाएगी। तो कई सारे लोगों के द्वारा बोला गया कि जो अजान है वो यहां पर पार्ट है हमारी एक तरीके से इस्लाम का। तो यहां पर हाईकोर्ट के द्वारा ये तर्क दिया गया कि जो अजान है वो वो आप लोगों का पार्ट है यहां पर जो रिलीजन का यानी कि इस्लाम का, पर लेकिन वो ऐसा नहीं लिखा है उसमें कहीं पर भी कि आप लोग यहां पर ये एम्पलीफाइंग डिवाइस यूज करो। दिन में कई बार अजान होती है, तो उसके द्वारा बोला गया कि यहां पर कई सारे ऐसे भी एरिया हैं जहां पर हॉस्पिटल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो यहां पर दिन में कई बार जो अजान होती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो बोला गया कि आप लोगों को अगर अजान करनी है तो वो एक तरीके से ह्यूमन वॉइस में करो, ना कि लाउड स्पीकर पर। तो इसके चलते यहां पर ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई थी। तो यहां पर जो बोला जा रहा है फंडामेंटल राइट के तहत प्रोटेक्ट है, तो प्रोटेक्ट आपका राइट है, पर लेकिन ना कि डिवाइस से आप लोगों को यूज करना है। ह्यूमन वॉइस में आप लोग यहां पर इसको अजान को कर सकते हो। यह बात बोली गई इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको यहां पर अलाउ किया गया है, एक तो गाजीपुर, एक हाथरस और तीसरा है फर्रुखाबाद, ठीक है, जिनके द्वारा यहां पर बाकी के यहां पर आप लोगों को देखने को मिला था, यहां पर अभी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा यहां पर इनको कंट्रोल कर दिया गया था। तो देखिए ये तो आप लोगों से क्वेश्चन रियरली पूछा जाएगा कि कौन से एरिया में यहां पर जो अजान करने से रोका गया, किसके द्वारा यहां पर मेनली ये क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाएगा। तो आर्टिकल 25 क्या ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करते हैं, तो इस लेक्चर को आप लोग जाकर देख लीजिएगा। पॉलिटी के अंदर मैंने काफी डिटेल में यहां पर आप लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ा रखा है, तो इसको आप लोग अपना पार्ट बना लीजिए। तो यहां पर डेली जो भी मैं आप लोग कोई एक तरीके से लेक्चर पढ़ाता हूं, तो जब भी कोई पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आया करे तो तुरंत जाकर उस लेक्चर को आप लोग देख लिया कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग देख लेना। तो ये काफी डिटेल में यहां पर चीजें बताई गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है, आप लोगों को पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे जो भी बड़े बड़े इवेंट है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो यहां पर उस पोस्टपोन के बाद में अब यहां पर एक पर्टिकुलर गेम की बात की जा रही है। यह यहां पर बुंदेसलीगा, ये यहां पर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग है जो कि जर्मनी के अंदर होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहां पर बुंदेसलीगा क्या है यहां पर, तो जर्मनी की एक प्रोफेशनल ये फुटबॉल एसोसिएशन लीग है जो कि जर्मनी के अंदर देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी यहां पर जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फुटबॉल के मैच होते हैं, सबसे ज्यादा जो एवरेज अटेंडेंस यहां पर होती है वर्ल्ड वाइड में, जो लोग देखते हैं वो सबसे ज्यादा इसी गेम को देखते हैं। मोर देन 80,000 के करीब यहां पर आप लोगों को जो चीजें देखने को मिल जाती हैं। अगर बात करें इसके बारे में, तो लॉकडाउन के बाद में जर्मनी के अंदर फर्स्ट यहां पर इसका इवेंट अभी देखने को मिल रहा है, पर लेकिन कंडीशन क्या थी कि कोई भी यहां पर ग्राउंड में देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एम्प्टी ग्राउंड में यहां पर इसको प्ले किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, काफी ध्यान रखा जा रहा है, पहले प्लेयर जो यहां पर इसमें पार्टिसिपेट करे थे उनको 2-2 बार चेक किया गया। इसी के साथ में क्वारंटीन वगैरह वो सारी फैसिलिटी यहां पर इंप्लीमेंट की गई ताकि सिचुएशन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले। तो यही सारी बातें हैं जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो इसके बारे में क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। रीजन आप लोग देख लीजिए, ये अपनी प्यारी कंट्री हो गई, तो जर्मनी यहां पर एक यूरोपियन कंट्री है जो आप लोगों को देखने को मिलती है। आसपास में फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया और ये हो गया पोलैंड। कई बार जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऑस्ट्रिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज देता हूं, जिनको ये कंफ्यूजन होता है, ऑस्ट्रिया की स्पेलिंग लिखिए और ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग लिखिए, ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम देखिए, जिस भी चीज में कंफ्यूजन है ना, सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए। तो जैसे आप लोग उसमें टाइम देंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन जो है वो दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज है ये गगनयान के बारे में यहां पर बात की जा रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 17th टेक्नोलॉजी जो है वो लोअर कॉस्ट पर यहां पर इंडियन स्टार्टअप के द्वारा यूज करने की बात की जा रही है, यानी कि हमारी ही कंट्री की जो चीजें हैं उनको यूज करने की बात की जा रही है, जैसे कि फूड, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉट की जो यहां पर उनके लिए लाइफ जो रहने वाली है, सपोर्ट सिस्टम जो भी यहां पर होगा। इसी के साथ में जो भी यहां पर चीजें हैं, खासकर उनके हैबिटेट जो भी यहां पर उनके रहने के लिए वहां पर उनका थर्मल प्रोटेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी और एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ये सारी बेसिकली जो चीजें रहेंगी वो इंडियन स्टार्टअप के लिए यहां पर यूज करने की बात की जा रही है लोअर कॉस्ट पर। इसरो के द्वारा यहां पर जो बात की जा रही है, इसके द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है, जो कंपनी यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली है। और आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री के द्वारा रसिया में लोगों को भेजा गया था ट्रेन करने के लिए, जो एयरफोर्स के पायलट है इस मिशन के लिए तैयार करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, एक स्पेस मिशन है जिसमें हमारी कंट्री की 3 पर्सनैलिटी को यहां पर स्पेस में भेजने की बात की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और रसिया वगैरह इसमें माहिर है, तो हमारी हेल्प यहां पर रसिया के द्वारा की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं।
ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा यहाँ पर ये ट्वीट किया गया ट्विटर पर, उस टाइम भी ये काफी मतलब इसके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट किए गए थे। आप लोगों को याद होगा कि हमारी कंट्री से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हाइड्रोक्लोरोक्विन मानी गई थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जिसको HCQ भी आप लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये जो दवाई है ये एंटी मलेरिया ड्रग है, यानी कि मलेरिया की इलाज करने के लिए ये दवाइयां हैं। तो हमारी कंट्री में इनकी काफी ज्यादा पैदावार होती है। एक तरीके से पैदावार क्या मतलब, बनाई जाती है, ठीक है, पैदावार तो खेतों में नहीं उगाई जाती है, बनाई जाती है। तो ये जो दवाई बनाई जाती है, तो हमारी कंट्री ने क्या किया, सोचा कि यार कोविड-19 के केस हमारी कंट्री में बढ़ रहे हैं, तो यहां पर इनको बेचना बंद करते हैं। तो हम लोगों ने जैसे इसको रोका तो यूएसए को गुस्सा आया। यूएसए के अंदर काफी सारे केस हैं, आप लोगों को पता है। तो उसके चलते उनके द्वारा कई सारे स्टेप उठाने की बात की गई जो कि हमारे ऊपर इंपैक्ट डालते, पर लेकिन फिर हम लोगों ने उसको बोला कि कोई नहीं, हम इसको ओपन कर देते हैं, और काफी लार्ज स्केल पर हमारे द्वारा ये चीजें बेची गई। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा अनाउंस किया गया हमारी कंट्री को वेंटिलेटर डोनेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनकी हेल्प की है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के चलते। तो हम लोगों ने काफी ज्यादा सप्लाई की इनको। तो इंडिया के द्वारा जो बैन लगाया था वो हटा लिया गया। तो यहां पर जो यूएसए है उसके द्वारा यहां पर लार्ज एक्सटेंट तक इसका फायदा उठाया गया। यूएसए को हम लोगों ने जो वर्ष अफेक्टेड है इसकी वजह से काफी हेल्प प्रोवाइड की, और लगभग 50 मिलियन जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की टैबलेट है वो एक्सपोर्ट की गई यूएसए को। हालांकि जो ये है यहां पर जो काफी जो सीरियस इल जो पेशेंट थे उनको काफी फायदा पहुंचा, पर लेकिन चाइना और फ्रांस में स्टडी की गई है कि ये जो दवाई है, अगर आप लोग बोले कि कंप्लीटली सही है यहां पर कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए, तो ये सही दवाई यहां पर नहीं है, यानी कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में फेल हो चुकी है। पर लेकिन फिर भी काफी फायदा इसके द्वारा उठाया गया, जो कि यूज की जा रही है चाइना के अंदर और यूएसए के अंदर भी। बेसिकली ये नेशनल जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया कि यहां पर हम इसको वेंटिलेटर डोनेट करते हैं, तो कई सारे लोगों के द्वारा कमेंट किए गए। वहां पर मैं देख रहा था, बेसिक ये कमेंट था कि अब हम लोग आत्मनिर्भर हैं, तुम्हारे वेंटिलेटर की हम लोगों को जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया, तो उसी के चलते कई सारे क्रिटिसिज्म यहां पर इसके देखने को मिल रहे थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछ लिए आते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई एक अच्छी सी किताब आप लोग उठा लीजिए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? देखिए, कई सारी किताब पढ़ने से अच्छा है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक किताब आप लोग उठा लीजिए। अगर उस एक किताब को आप लोग 3 बार पढ़ लेंगे, अगर इसके अलावा अगर 3 अलग अलग किताब पढ़ेंगे, तो ये ज्यादा अच्छा कि उसी किताब को आप लोग 3 बार पढ़ लें। रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा, चीजें याद रहेंगी और एग्जाम में आप लोग उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। और कोई भी किताब यहां पर इतनी कमजोर नहीं होती है कि उसके अंदर बेसिक नॉलेज यहां पर न हो। जैसे आप लोगों को नॉर्मली बोला जाता है कि भैया आप लोग क्या करें कि पॉलिटी के लिए कंप्लीटली लक्ष्मीकांत किताब अगर आप लोग कवर कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। उसके साथ में थोड़ा सा करंट अफेयर कवर कर लीजिए, तो सारी चीजें आप लोग यहां पर पॉलिटी की लगभग कवर हो जाती हैं। अब यहां पर यह भी नहीं है कि आप लोग यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करने जाओगे तो वहां पर 100% चीजें आप लोग की कि आप लोग बिल्कुल 100% एक पॉइंट कोई भी नहीं छोड़ेंगे और आप लोगों को तो 100 में से 100 नंबर लेकर आने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि 50% पर ही सिलेक्शन हो जाता है। तो जो पोर्शन आप लोग कवर कर रहे हो, अगर उसको इतना तकड़ा आप लोग कवर करो कि इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो नहीं छुट पाएगा, तो उस तरीके से प्रिपरेशन अगर आप लोग कर लो तो सारी चीजें जो है वो साइड में हो जाती हैं। कुछ ऐसी बात यहां पर बोली जा रही है, यह है पेंशन फंड रेगुलेटरी ऑथोरिटी। तो इसके द्वारा बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि हमारी कंट्री में बहुत सारी स्कीमें जो कि बीमा के बारे में बात करती है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, तो ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलती हैं। यहां पर बात करें अगर यहां पर जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, तो 330 के करीब यहां पर हर साल चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में सुरक्षा बीमा जो योजना है यहां पर इसमें 12 रुपए पर ईयर के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। अटल पेंशन योजना आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जो बोला जा रहा है कि 3 स्कीम को जो ऑल दीज स्कीम है यहां पर इनको कनेक्ट कर ये बेसिकली एक स्कीम बनाने की बात की जा रही है ताकि हमारी कंट्री में प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल किया जा सके। तो ये सजेशन यहां पर पेंशन फंड रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, यानी कि अलग अलग स्कीम न होकर अगर एक ही स्कीम इनकी बना दी जाए तो कैसा रहेगा। क्योंकि अभी यहां पर जो अटल पेंशन योजना है इसके द्वारा 5 साल अपने कंप्लीट किए गए, तो यहां पर काफी सारे इसमें लोग सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली एक जगह लाने की बात की गई है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर यहां पर हम लोग थोड़ी सी बात करें यहां पर पेंशन फंड जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी है इसके बारे में, तो ये जो क्रिएट की गई थी 2003 में इसको क्रिएशन इसका किया गया था। ये पेंशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनके रेगुलेशन के बारे में हमारी कंट्री में बात करती है। तो इसीलिए यहां पर ये एक सही ऑर्गेनाइजेशन है इस सजेशन को देने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन बने
तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी कंट्री में पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है वो पास किया गया था 2013 में। तो इसके चलते आप लोग इसको ये समझिए कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी सजेशन दे रही है, कोई ऐसी वैसी ऑर्गेनाइजेशन सजेशन नहीं दे रही है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर 61 कंट्री के साथ में यहां पर काम कर रही है कोविड-19 को आइडेंटिफाई करने के लिए कि बेसिकली क्या बीमारी है, क्या इसका सोल्यूशन निकाला जा सकते हैं, जिसका इंडिया भी पार्ट है। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दो सबसे पावरफुल कंट्री, एक तो है चाइना और दूसरा यूएसए, वो इस रिजोल्यूशन का पार्ट नहीं है। बाकी यहां पर जो 3 कंट्री बच गई यूएन की जो परमानेंट वीटो पावर है जिनके पास में, रसिया, फ्रांस और यूके, वो यहां पर इसका पार्ट है। इसके चलते अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर ये फोकस करेंगे कि क्या जूनोटिक सोर्स है यहां पर इसका कोई, जो कोविड-19 का जूनोटिक सोर्स का मतलब होता है जब कोई बीमारी इंसानों से जानवरों और जानवरों से इंसानों में फैलने लगती है तो उसको जूनोटिक बीमारी बोल देते हैं। तो क्या इस बीमारी का कोई जूनोटिक सोर्स है? इंसानों में तो फैल रही है, क्या ये जानवरों से इंसानों में फैली है? तो बेसिकली उसको चेक करने की बात यहां पर की जा रही है। बाकी अगर बात करें साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और न्यूजीलैंड यहां पर इसका पार्ट है। और जो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन की जो कंट्रीज है, 7 कंट्री है, उसमें से ओनली इंडिया, भूटान और बांग्लादेश इसका पार्ट बनी है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और मालदीव, अफगानिस्तान के द्वारा इसका पार्ट बनने से मना कर दिया गया है, यानी कि रिजोल्यूशन को साइन नहीं किया गया है। तो ये भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये रिजोल्यूशन किसके द्वारा लीड किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा लीड किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसी कई बार चीजें आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। एक टर्म है यहाँ पर ट्रोग्लोमाइसी ट्विटेरी। तो यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ट्विटेरी, इसका मतलब होता है ट्विटर। ठीक है, जो ट्विटर से कनेक्टेड ये चीजें हैं, इसका मतलब तो सीधी सीधी ये बात है। अभी एक प्लास्टिक जो फंगस है वो डिस्कवर किया गया यहाँ पर डेनमार्क के बायोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसके द्वारा इसको ट्रोग्लोमाइसी ट्विटेरी का नाम दिया गया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ट्विटर के द्वारा हेल्प की गई है यहाँ पर इसको फाउंड करने में, तो जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो पिक्चर है वो पोस्ट की गई थी, उसके चलते यहाँ पर जो इमेज ट्विटर पर पोस्ट की गई एक एटोमोलॉजिस्ट के द्वारा, तो वहां से चीजें यहां पर ये निकल कर आई और उसी से कनेक्टेड कर कर इसका नाम यहां पर रखा गया है। जो बायोलॉजिस्ट थे यहां पर ये सोफिया रिबोलिया, तो यूनिवर्सिटी यहां पर कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर, जिनके द्वारा यहां पर ये स्टडी की गई थी, तो उसी के नाम से इसका नाम यहां पर निकल कर आया। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहां पर। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, अगर आप लोग ट्विटर पर अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं तो ट्रंप साहब का जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है दुनिया भर के ट्वीट करता है पूरे दिन में और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी कई बार देखने को मिलती है। तो इसलिए आप लोग उनको जरूर फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए ट्विटर पर अगर आप लोग हैं तो कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा उसने ट्वीट कर दिया, तो उसका पार्ट आप लोग बनिए। तो कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को जरूर फॉलो कीजिए ताकि चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। ठीक है, मेरा भी यही बेसिकली रीजन था ट्विटर को स्टार्ट करने का, क्योंकि कई सारे ट्वीट आ जाते थे, पता नहीं चलता था क्यों क्या बोल के चला गया। तो थोड़ा सा ताकि उसके ऊपर फोकस दे सकूं कि चल क्या रहा है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना भी होता है, तो आप लोगों को तभी कुछ चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूं। ठीक है, तो ये था बेसिक पर्पज। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा एक बोला था कि सर ट्विटर पर फॉलो करना जरूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ट्विटर पर नहीं है तो फॉलो करना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप लोगों को जरूरी है फॉलो करना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। वर्ल्ड बी डे के बारे में जाना, आगे यहाँ पर जो बात की जा रही है, हम लोगों ने क्विज देखा, उसका आंसर देखा। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग ट्विटर के बारे में जाने। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने ये ट्रेवल बबल के बारे में जाना और ये कौन सी कंट्री है, ये सारी बाल्टिक कंट्री है, उसके बारे में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन जो देखी यहाँ पर, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने समझा यहाँ पर जो बेसिकली जर्मनी के अंदर यहाँ पर जो फुटबॉल ये जो बेसिकली स्टार्ट की गई है लीग, इसके बारे में जाना। इसी के साथ में गगनयान मिशन के बारे में हम लोग कुछ बातें जानने को मिली। यूएसए के द्वारा डोनेट करने की बात की जा रही है वेंटिलेटर हम लोग को, वो हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने ये इंश्योरेंस जो एजेंसीज हैं, ये खासकर जो यहाँ पर पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानने को मिला और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, इसके बारे में कई सारी बातें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हमारी कंट्री काम कर रही है और कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर काम कर रही है। आइए आज के क्विज के ऊपर नहीं डाल लेते, अटेम्प्ट कीजिए जैसे, इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताता हूं। सबसे पहले थीम बतानी है, वर्ल्ड बी डे की थीम क्या है? बाल्टिक कंट्रीज के द्वारा जो क्रिएट किया गया उसका नाम क्या दिया गया है, जिसमें अभी ट्रेवल के लिए कोई बैन नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट यहां पर ये पर्टिकुलर फुटबॉल लीग के बारे में बात की जा रही है, जिसको बुंदेलिगा के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इसका नाम इधर का, ये बेसिकली किस कंट्री से रिलेटेड है ये बताना है। इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं गगनयान मिशन के लिए ट्रेन होने के लिए कौन सी कंट्री यहां पर जा रहे हैं? हम लोगों के द्वारा जो यूएसए की हेल्प की गई, कौन सी दवाई देकर यहां पर हेल्प की गई, जिसके बदले हम लोग को वेंटिलेटर देने की बात की जा रही है?
कौन सी एजेंसी के द्वारा बताया गया कि ये जो भी आप लोगों की जो स्कीम्स है, खासकर बीमा वगैरह की, इनको सबको कंबाइन कर दिया जाए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कौन से आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो कि रिलीजन से रिलेटेड था यहां पर। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और सारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सबके लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। वहां पर आप लोग कनेक्ट होकर इसका पार्ट बन सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।